हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु के बारे में जानेंगे और इसके सामान्य फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और इसके आयतन क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसी की पहले आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वर्ग है। क्या है बच्चा? वर्ग है। ठीक है, तो हम इसको यहां लिख दे रहे हैं वर्ग। क्या लिख दे रहे हैं? वर्ग। ठीक है, इसका नाम है घन। इसका नाम है घन। ठीक है, इसका नाम है आयत। और इसका नाम है घनाभ। प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और ये हमारा जो है बेलन। और ये हमारा शंकु है। ठीक है, पहला वर्ग हमारा है और ये हमारा घन है, आयत है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है। ठीक है, इन सब इन सभी फिगरों के बारे में हम अच्छी तरह सीखेंगे और इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, देखिए, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, अलग अलग पार्ट करूं तो और अच्छा रहेगा, बनाने में हमको सूत्र समझने में आसान रहेगा, है ना। चलिए, ये यहां पर मैं एक पार्ट बनाते रहूं। ठीक है, एक यहां पर और एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, इसके फार्मूले क्या हैं, इन सभी फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज पहला ये वर्ग है, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो प्रतीक कोण जो होता है ये, ठीक है, ये हमारा जो कोण होता है, ये ये कोण और यहां पर, ठीक है, जितने भी कोण होते हैं सब 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा आपका ए है, ये भी ए ही होगा। ठीक है, ये भी आपका ए ही होगा, ये भी आपका ए ही होगा। मतलब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर पूछा जाए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 × भुजा होगा। 4 × भुजा होगा, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है
सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है बच्चों, इसमें 4 भुजा होती हैं और ये 2D होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल हो सकती है, ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, ये 3D नहीं है, 2D है। अब ये जो है, ये इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, इसके बाद ये हमारा है घन। क्या है? घन। जितने भी पृष्ठ आपको दिख रहे हैं ना, ये 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 जितने पृष्ठ दिख रहे हैं सब एक वर्ग है। ठीक है, तो ये जो घन होता है वो वर्गों से मिलकर बना होता है। घन के जितने पृष्ठ होते हैं सब वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, घन का जो एरिया, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। क्योंकि घन में भी बराबर होती हैं भुजाएं, क्योंकि घन की जितनी भी भुजाएं होती हैं सब एक वर्ग होती हैं, वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए ये भी बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू, मैंने भुजा को ए माना तो यहाँ ए का स्क्वायरिंग हो जाएगा। इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, 6a का स्क्वायरिंग, 6a का स्क्वायरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, 6a का स्क्वायरिंग, ये हमारा घन हो गया। घन का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप ये निकाल लीजिएगा। अब इसका आयतन, घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है बच्चों? घन का आयतन अगर मैं बात करूंगा तो घन का आयतन, आयतन को हम v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से। तो घन का जो आयतन हो जाएगा वो आपका भुजा क्यूब होगा। क्या होगा? भुजा क्यूब होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब हो जाएगा। अगर हमारा भुजा ए है तो यहाँ ए पी पावर 3 कर देंगे, तो ये हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ये हमारा एक आयत है। क्या है? आयत है। आयत के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, और भी इसको हम बढ़िया से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हमारा है आयत। क्या बच्चों? आयत है। आयत में हम कैसे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। ठीक है, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें भुजा बराबर नहीं होती है। ये आपकी लंबाई L है और चौड़ाई ये B है। लेकिन एक खासियत है बच्चा, इसमें जो है ना, ये जो भुजा आपको दिख रहा है ये आयत है ना, आयत में भी चारों भुजाएं सेम तो नहीं होती हैं, लेकिन चारों कोण बराबर होती हैं। चारों कोण बराबर होती हैं क्योंकि प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होते हैं। और ये जो आमने सामने की जो भुजा होती है, ये भुजा और ये भुजा, देखिए ये और ये भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा जो आपको दिख रही है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ये ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो यदि ये B है तो ये भी कितना होगा? B ही होगा। यदि L है तो ये भी कितना होगा? L होगा। ठीक है, तो अगर मैं आयत का, सॉरी यहाँ देखो, आयत और वर्ग ये 2D फिगर है। ठीक है, 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई केवल हो सकती है, ऊंचाई नहीं होती है। तो अगर मैं आयत का परिमाप की मैं बात करूं, आयत की या आयत का परिमाप, तो जो आयत का जो परिमाप होता है बराबर कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। ठीक है, ये होता है परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू
एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब इसमें आयतन नहीं होता, क्यों नहीं आयतन होता, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, 2D है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये घन नाप के बारे में पढ़ते हैं। घनाभ क्या होता है, घनाभ के जितने पृष्ठ होते हैं सब आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। तो घनाभ जो होता है 3D होता है। कैसा होता है, 3D। तो अगर मैं बात करूं घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो ए बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर, यहाँ ए बराबर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये घन आपका क्षेत्रफल। अगर मैं आयतन की मैं बात करूंगा तो आयतन जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस बेलन की मैं बात करूंगा, ठीक है, बेलन ये आपका आर त्रिज्या है, बेलन ये आर त्रिज्या है, ये एच ऊंचाई है, ठीक है। बेलन में 2 सर्कल होते हैं, देखो ऊपर और नीचे, आधार का और ऊंचाई का। यहाँ पर 2 सर्कल हैं, 2 वृत्त हैं ना। अब देखते हैं बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, ये पहला हो गया, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय बेलन का, यहां कुल लिख दें, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो हो जाएगा ए बराबर। अब यहां देखिए जरा, इसमें यहां पर 2 सर्कल आपको दिख रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा, ये जो पृष्ठ होगा ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। कैसा होगा, वक्र पृष्ठीय होगा। अब यहाँ हमको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना लगाना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार और ऊपरी वाला ये वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो ये बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो आधार आपको दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका
पाई आर स्क्वायर होगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का। तो इसमें कितने वृत्त आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर एक, यहाँ पर वृत्त दिख रहा है ना, एक यहाँ पर, तो दो वृत्त हैं, इसलिए मैंने 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। और ये जो है ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे और आधार और ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 2 पाई आर इसमें कॉमन हो जाएगा। तो जब 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर कॉमन अगर होता है तो यहाँ h बच जाएगा, h प्लस एक, यहाँ 2 पाई आर कॉमन नहीं गया तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक आर निकल गया तो एक आर यहाँ बच जाएगा। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं बेलन का आयतन की बात करता हूं, ठीक है, आयतन, तो आयतन जो होता है बेलन का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका हो गया पाई आर एच हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं शंकु। ठीक है, शंकु का क्या होता है खासियत? शंकु ये आपका शंकुआकार है, ये कैसा शंकु है? शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं बात करूंगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों? यहां पर देखिएगा ये शंकु है, कैसा है? शंकु। ठीक है, तो शंकु का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे बनेगा चलो बताता हूं। हाँ देखिए, अब ये जो है शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। जो शंकु है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? पाई आर एल होगा। अब बताओ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होगा? ये ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये जो है आपको जो ये वृत्ताकार दिख रहा है ना, ये आपका आधार है। ठीक है, इस शंकु का आधार है। ठीक है, उससे मतलब नहीं, अभी अभी हम बता रहे हैं आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। अगर हम इसका आयतन निकालना चाहते हैं, इसका आयतन निकालना चाहते हैं बच्चों, तो हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा किसका? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर जो हो जाएगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस, ये दिखिएगा यहाँ आधार आपको दिख रहा ना, ये आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई, यहां पर पहले हम पाई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, ये हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, ये वाला है ना, ये वाला जो आपको नीचे दिख रहा है ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा जो वृत्ताकार है। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन होगा, यहाँ बचेगा एल प्लस, यहाँ देखिए आर स्क्वायर था तो एक आर बच जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। तो प्यारे दोस्तों बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।